तारांकन अध्याय टकराव फिर भड़का। कूल ब्रीज घाटी से लौटकर जब आरव मजदूर शिखर पर पहुंचा तो सीधा कैंटीन में घुसा। जैसे ही वह अंदर आया, आधी कैंटीन की निगाहें उसी पर टिक गईं। कुछ मजदूर शिष्यों के चेहरों पर अपनापन था, कुछ उसकी दुर्दशा पर दबी हंसी हंस रहे थे। आरव ने मुस्कुराने वालों को सिर हिलाकर जवाब दिया और खाना लेने को ही था कि पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, आरव, वहीं रुक जा। आरव का माथा तन गया। ये आवाज उसे रग रग से पहचानी थी, प्रबंधक विष्णु की। समझ गया, आज फिर मुसीबत दरवाजे पर है। वो पलटा। सामने प्रबंधक विष्णु खड़ा था, 40 के पार, मोटा तगड़ा, गाल इतने फूले कि दूर से आंखें दिखती ही नहीं थी। मजदूर शिखर का ढीला कुर्ता भी उसके बदन पर कसा पड़ा था, कंधे और पीठ लाल लाल। तलवार संप्रदाय में उसका एक और नाम था, खाल उधेड़ विष्णु, क्योंकि जो भी उससे उलझता, विष्णु उसकी एक परत खाल तो उधेड़ ही देता। और विष्णु के बगल में खड़े थे दुष्यंत और उसके 2 चमचे होंठों पर कुटिल मुस्कान लिए। उन्हें देखकर कैंटीन के कई मजदूर शिष्यों की आंखों में डर और घृणा उतर आई। ये चारों सालों से उनका खून चूस रहे थे, पर कोई चूतक नहीं कर पाता था। मैं तो कहता था, आरव ने दुष्यंत को पीटा है, तो खाल उधेड़ विष्णु उसे यूं ही थोड़ी छोड़ेगा। आज तो आरव गया काम से। सही कह रहा है, पहले भी एक ने विष्णु के सामने सिर उठाया था, इन चारों ने मिलकर उसे वही पीट पीट कर मार डाला था। हाय, उस दिन आरव थोड़ा सब्र कर लेता। जवानी का जोश बुरा होता है भाई। शश, चुप कर। सुन लिया, विष्णु ने तो कोड़े पड़ेगे कोड़े। प्रबंधक विष्णु अपने तीनों के साथ आरव की तरफ बढ़ा। सामने आते ही उसके हाथ में एक कोड़ा फट से आ गया। आरव के शांत चेहरे को घूरते हुए वो क्रूर हंसी हंसा और बोला, आरव, आदमी को अपनी औकात समझनी चाहिए। कभी तो बाहरी दरबार का शिष्य था, अब नहीं है। मेरे इलाके में आया है तो मेरे नियम मानने पड़ेंगे। मेरे भांजे पर हाथ उठाया है तूने, बता अब इसका हिसाब कैसे चुकाएगा। मामा, इससे बातें क्यों कर रहे हो? मार डालो साले को। दुष्यंत बगल से दांत पीसकर बोला। उस दिन जो बेइज्जती हुई थी, वो अभी तक उसके गले में अटकी थी। आरव ने दुष्यंत को ठंडी नजर से देखा, फिर प्रबंधक विष्णु की तरफ मुड़ा, बताओ, कैसे चुकाना है हिसाब। प्रबंधक विष्णु ठहाका मारकर हंसा, फिर सीने के पास कपड़ों में से एक लिफाफा निकाला, जिसका मुंह पहले ही फटा हुआ था, साफ था, पढ़ा जा चुका है। अंदर से चिट्ठी निकाली और मुस्कुराकर बोला, आरव, सुना है तेरी एक छोटी बहन है, 10-11 साल की। अभी ब्याही नहीं है ना? तो बता, मैं कैसा लगूंगा? मुझे ऐसी कच्ची कलियां बहुत पसंद हैं। अपनी बहन को मेरी रखेल बना दे और दुष्यंत के पैरों में गिरकर माफी मांग ले। प्रबंधक विष्णु की बात पूरी भी न हुई थी कि एक गदा सा मुक्का उसकी तरफ लपका। बहन का अपमान सुनते ही आरव का चेहरा दरिंदे जैसा हो गया। बहन और माँ, ये उसकी उल्टी खाल थी, इन्हें कोई छुए तो वही यमराज बन जाता था। धड़ाम। प्रबंधक विष्णु को सपने में भी गुमान न था कि आरव उस पर हाथ उठाएगा। मुक्का सीधा उसके मुंह पर पड़ा। चीख निकली, वो जमीन पर लुढ़क गया, मुंह नाक से खून बह निकला। आरव रुका नहीं, बिजली की तेजी से आगे बढ़ा, प्रबंधक विष्णु के कोड़े से बचा और ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा। हरामखोर, तू मेरी बहन के लायक है बे। आज तुझे जान से मार दूंगा। आरव की आंखें लाल थीं। उसने प्रबंधक विष्णु का ही कूड़ा छीन लिया और पागलों की तरह बरसाने लगा। आह, आरव, तू मर गया। मेरी हिम्मत कैसे हुई? आह, रुक जा। आह, आरव मालिक, मत मारो, मत मारो। गलती हो गई। पूरी कैंटीन सन रह गई। किसी ने सोचा भी न था कि आरव खाल उधेड़ विष्णु पर हाथ उठाएगा। आखिर संप्रदाय का नियुक्त प्रबंधक था वो। पर अगले ही पल सबने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि आरव वो कर रहा था जो करने की हिम्मत उनमें कभी न हुई थी। कैंटीन के मजदूरों ने मुट्ठियां भींच ली, आंखों में खुली खुशी चमक उठी। आरव, छोड़ दे मेरे मामा को, वरना तू गया। दुष्यंत हड़बड़ा कर चिल्लाया, पर आरव के पास जाने की हिम्मत न हुई, दूर से ही गरजा। आरव ने कान नहीं दिया, उल्टा और जोर से कूड़े बरसाने लगा। देखते ही देखते प्रबंधक विष्णु पर 100 से ज्यादा कूड़े पड़ चुके थे। उसका मोटा बदन लहूलुहान हो गया था, देखकर रूह कांप जाए। आरव के लिए सीधा हिसाब था, मुझे सताओ, शायद से लून, पर मेरे घर वालों को हाथ लगाया तो मैं राक्षस बन जाऊंगा। और ये प्रबंधक विष्णु उसकी बहन की तरफ आंख उठाने की जुर्रत कर बैठा था, ये आरव बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आह, आह, प्रबंधक विष्णु की चीखें कैंटीन में गूंज रही थी, और दुष्यंत के तीनों को छोड़ बाकी सब मजदूरों का जोश बढ़ता जा रहा था। आज उन्हें सुकून मिल रहा था। प्रबंधक विष्णु ने सालों उनका शोषण किया था, तनख्वाह काट लेता, जरा सी बात पर कोड़े बरसा देता।
मजदूर शिखर के हजारों शिष्यों में से 90% से ज्यादा कभी न कभी इस खाल उधेड़ के हाथों पिट चुके थे। हाथ रोक। तभी एक सफेद चोगे वाला बुजुर्ग कैंटीन में प्रकट हुआ। उसकी आवाज में ऐसी गूढ़ शक्ति थी कि सबके कान झंझना उठे। उस गर्जना से आरव का दिल हिला। मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश उतर आई। गहरी सांस ली, कूड़ा फेंका और अधमरे पड़े प्रबंधक विष्णु को छोड़कर बुजुर्ग के सामने जाकर गहरा झुका। कैलाश गुरुजी। यही वो बुजुर्ग थे जिन्होंने दक्षिण शांति नगर में उसे बाहरी दरबार का शिष्य बनाया था। उसकी तकदीर बदली थी। उसी दिन इन्होंने लियू कबीले को चेताया था, वरना उसकी माँ बहन लियू वालों के हाथ लग जाती। भले इन्हीं ने उसे मजदूर शिष्य बनाया था, पर आरव के मन में इनके लिए रत्ती भर भी मलाल न था। उल्टा कृतज्ञता हमेशा रही। ये बुजुर्ग ही उसकी मेहनत की एक वजह थे। जब 1 साल तक वह गूढ़ ऊर्जा न खींच पाया, तो बाकी गुरु इनका मजाक उड़ाते थे। वह सबको दिखाना चाहता था कि वह आरव कोई निकम्मा नहीं है। कैलाश गुरुजी की आंखों में भी आरव को देखकर कश्मकश थी। उसकी प्रतिभा वो जानते थे, पर 1 साल तक गूढ़ ऊर्जा न खींच पाने की वजह से मजबूरन उसे मजदूर बनाना पड़ा। आज फिर सामने देखकर दिल भारी हो आया। तभी दुष्यंत धड़ाम से कैलाश गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा। आरव की तरफ उंगली करके बोला, गुरुजी, इंसाफ करो। पहले आरव ने मुझे अधमरा किया, फिर मेरा काम मुझसे करवाया। मेरे मामा समझाने आए तो उन्हें भी अधमरा कर दिया। गुरुजी, हमें इंसाफ दिलाओ। आरव ने भौहें सिकुड़ी, पर बोला कुछ नहीं। बगल खड़े मजदूरों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। दुष्यंत तो बेशर्मी की हद पार कर रहा था। कैलाश गुरुजी ने जमीन पर पड़े प्रबंधक विष्णु को देखा, जो आखिरी सांसें गिन रहा था। अचानक उनकी आंखों में हैरानी चमकी। फिर आरव की तरफ मुड़े, एक दिव्य चेतना उस पर डाली और कुछ पल बाद आंखें चमक उठी। तू नश्वरलोक के चौथे स्तर पर पहुंच गया। आरव ने सिर हिलाया। शरीर में गूढ़ ऊर्जा उभारी। हथेली पलटी तो उस पर सुनहरी आभा कौंध उठी। गुरुजी, मैं अब गूढ़ ऊर्जा खींच सकता हूँ। ये कहते हुए आरव का दिल हल्का हो गया। कभी इस बुजुर्ग को निराश न करने के लिए वह पागलों की तरह साधना करता था, पर फिर भी निराश कर बैठा था। आज वह गूढ़ ऊर्जा खींच सकता था, और सबसे पहले यही खबर इन्हें सुनाना चाहता था। आरव की हथेली पर सुनहरी चमक देखकर कैलाश गुरुजी की आंखें फैल गईं, जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। अगले पल वह झपटकर आरव के सामने आ खड़े हुए। तेरी गूढ़ ऊर्जा सुनहरी है, कहते हुए उनके हाथ बेसाख्ता कस गए। कैलाश गुरुजी का गंभीर चेहरा देख आरव थोड़ा हिचका, फिर सिर हिला दिया। शायद ये शुद्ध सुनहरी तत्व न हो, पर सुनहरी तत्व से कम भी नहीं। हा। आरव का सिर हिलते ही कैलाश गुरुजी ठहाके मारकर हंस पड़े। फिर खुद को संभाला, दिल की धड़कन दबाए और आरव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, शाबाश, बहुत शाबाश। बहुत ही बढ़िया। लाखों में एक होता है पंचतत्व गूढ़ ऊर्जा वाला प्रतिभाशाली, और आरव के पास तो पंचतत्वों में सबसे ताकतवर सुनहरी तत्व गूढ़ ऊर्जा थी। भला वो खुश कैसे न होते। कैलाश गुरुजी की बात सुनकर दुष्यंत का कलेजा बैठ गया, पर अधमरे पड़े मामा को देखकर उसने हिम्मत जुटाए कैलाश गुरुजी के सामने घुटने टेक दिए। गुरुजी, हमें इंसाफ दिलाओ। कैलाश गुरुजी ने त्योरी चढ़ाई। दुष्यंत को ठंडी नजर से देखा, फिर चारों तरफ खड़े लोगों पर नजर डाली और बोले, सच सच बताओ क्या हुआ। डरो मत, मेरे रहते कोई तुम्हें धमका नहीं सकता, पर झूठ बोला तो मैं भी रहम नहीं करूंगा। दुष्यंत का दिल धक से रह गया, चेहरा पीला पड़ गया। समझ गया, ये बुजुर्ग अब आरव के साथ हैं। मजदूरों को और क्या चाहिए था। सबने एक एक करके पूरी घटना बता दी, और कैलाश गुरुजी का आरव के प्रति रुख देखकर कईयों को लगा प्रबंधक विष्णु को गिराने का यही मौका है। तो सबने प्रबंधक विष्णु के पुराने काले कारनामे भी उगल दिए, कुछ ने तो नमक मिर्च भी लगा दी। सुनते सुनते दुष्यंत और उसके 2 साथियों के चेहरे सफेद पड़ गए, बदन कांपने लगा। समझ गए, अब गए काम से। आरव ने तीनों को ठंडी नजर से देखा, फिर प्रबंधक विष्णु के पास जाकर उसके पास पड़ा लिफाफा और चिट्ठी उठाकर अपने सीने में रख ली। सब सुनकर कैलाश गुरुजी का चेहरा स्याह पड़ गया। जमीन पर ढहे पड़े दुष्यंत को घूरकर कड़क आवाज में बोले, मैंने सोचा भी न था, बिल्कुल न सोचा था। बाहरी दरबार के गुरु और शिष्य साधना में डूबे रहे, किसी ने मजदूर शिखर की तरफ देखा तक नहीं, और तुम मामा भांजे ने यहाँ अपना राज जमा लिया। हिम्मत तो देखो तुम्हारी। माफ कर दो गुरुजी, माफ कर दो, दोबारा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तीनों कैलाश गुरुजी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। अब दुष्यंत और उसके साथी पछता रहे थे, काश आरव से पंगा न लिया होता। अगर पता होता कि आरव अब गूढ़ ऊर्जा साधक बन चुका है, तो सो जन्म लेते पर उससे न उलझते। कैलाश गुरुजी ने हुंकार भरी,
आज से विष्णु मजदूर शिखर का प्रबंधक नहीं रहा। तुम चारों तारा यस्क पर्वत पर जाओगे, 10 साल तक खनन करोगे और जो भी निकलेगा सब संप्रदाय को सौंपोगे। 10 साल बाद तलवार संप्रदाय से हमेशा के लिए निकाले जाओगे, फिर कभी कदम न रख पाओगे। कहकर उन्होंने चुप खड़े आरव को देखा, उसका कंधा पकड़ा और अगले ही पल दोनों कैंटीन से गायब हो गए। कैलाश गुरुजी का फैसला सुनते ही मजदूर शिष्य खुशी से झूम उठे और दुष्यंत के तीनों वही बेहोश हो गए, क्योंकि अगले 10 साल उन्हें संप्रदाय के गुलाम बनकर जीना था। तारांकन अध्याय, बाहरी दरबार की रैंकिंग। साधना मैदान। आरव और कैलाश गुरुजी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। रात हो चुकी थी, पर चारों तरफ लगे चांद पत्थरों की रोशनी में मैदान दिन जैसा जगमगा रहा था। अचानक कैलाश गुरुजी रुके, आरव की तरफ देखा और बोले, आरव, सच बता, जिस दिन मैंने तुझे मजदूर शिष्य बनाया था, क्या तुझे मुझसे नफरत हुई थी? आरव ने सिर हिलाया, गुरुजी, अगर आप न होते तो मेरी बहन और माँ कब के लियू कबीले के हाथ लग चुकी होती। नफरत है मेरे दिल में, पर सिर्फ खुद से। उस वक्त मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और मेरी वजह से आपका भी मजाक उड़ा, जैसे मेरा उड़ता था। मैंने ही आपको निराश किया, गुरुजी। आरव कभी नहीं भूल सकता वो नजारे, जब बाहरी दरबार के गुरु और शिष्य उसका और कैलाश गुरुजी का मजाक उड़ाते थे। 1 साल तक गुरु ऊर्जा न खींच पाने पर उन्होंने उसे बड़ा नाम दिया था और कैलाश गुरुजी को कहते थे, बूढ़ा हो गया है, आंखें कमजोर हो गई हैं, तलवार संप्रदाय में एक कचरा उठा लाया है। कह सकते हैं वह बाहरी दरबार के शिष्यों में हंसी का पात्र था और उसकी वजह से कैलाश गुरुजी बाहरी दरबार के गुरुओं में। आरव की बात सुनकर कैलाश गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बस, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसका बोझ मत ढो। मैंने सपने में भी न सोचा था कि तेरे पास पंचतत्व गूढ़ ऊर्जा होगी, और वो भी सुनहरी तत्व। चल, अभी बाहरी दरबार शिखर चलते हैं। मैं तेरा दर्जा वापस बहाल करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुझे कचरा कहता है। गुरुजी, मैं 1 महीने बाद होने वाली बाहरी दरबार परीक्षा में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अपनी ताकत से सबको बताऊंगा कि मैं कचरा नहीं हूँ और गुरुजी की नजर तलवार संप्रदाय में सबसे तेज है। आरव ने कैलाश गुरुजी की आंखों में देखकर पक्के लहजे में कहा, अगर उसके पास सचमुच पंचतत्व गूढ़ ऊर्जा होती तो शायद वह गुरुजी के साथ चला जाता। पर दिक्कत ये थी, क्या उसके पास वाकई सुनहरी तत्व गूढ़ ऊर्जा थी? वह नहीं चाहता था कि कोई उस छोटे भावर के राज को जाने। कैलाश गुरुजी पहले चौंके, फिर हंस पड़े, शाबाश शाबाश, यही जज्बा चाहिए। तलवार संप्रदाय में बाहरी दरबार शिष्य बनने के 2 रास्ते थे। पहला, कोई भी बाहरी दरबार गुरु अपनी मर्जी से 3 शिष्य चुन सकता था, क्योंकि हर गुरु के पास 3 शिष्यों का कोटा होता था। दूसरा, बाहरी दरबार परीक्षा। यही संप्रदाय का असली तरीका था और इसमें वही हिस्सा ले सकता था जो 17 साल की उम्र से पहले नश्वर लोक के 6ठे स्तर पर पहुंच जाए। परीक्षा से चुने गए शिष्यों की ताकत और इज्जत गुरुओं के चुने हुए शिष्यों से कहीं ऊपर थी, क्योंकि परीक्षा बहुत सख्त थी। सिर्फ ताकत नहीं, समझ और प्रतिभा भी चाहिए थी। सीधी बात, पहला रास्ता जुगाड़ था, दूसरा रास्ता अपनी दम पर बनना। इसलिए जुगाड़ वालों की औकात संप्रदाय में हमेशा नीचे रहती थी। कैलाश गुरुजी ने कुछ सोचा, फिर जेब से एक छोटी थैली निकाली। आरव को देते हुए बोले, जज्बा होना अच्छी बात है। इसमें 10 ऊर्जा पत्थर और नाड़ी रक्षक गोलियां हैं। ऊर्जा पत्थर तुझे तेजी से गूढ़ ऊर्जा खींचने में मदद करेंगे और नाड़ी रक्षक गोलियां तेरी नाड़ियों को चोट से बचाएंगी। थैली को देखकर आरव हिचका, फिर ले ली और गंभीर स्वर में बोला, गुरुजी, फिक्र मत करो, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसने गुरुजी की नेकी ठुकराई नहीं, क्योंकि उसे सचमुच साधना के साधनों की जरूरत थी, वरना अपनी मौजूदा रफ्तार से 17 साल से पहले 6ठे स्तर पर पहुंचना नामुमकिन था। कैलाश गुरुजी मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर बोले, मैंने सुना है पंचतत्व गूढ़ ऊर्जा वाले की साधना की रफ्तार बहुत तेज होती है। पता नहीं पहले तेरे शरीर में क्या दिक्कत थी, पर लगता है अब सब ठीक है। मन लगाकर साधना कर और बाहरी दरबार परीक्षा में टॉप 10 में आकर उन बूढ़ों को दिखा दे कि असली कचरा कौन है। कहते कहते उनकी आवाज में गुस्सा उतर आया। स्वभाव से नर्म थे, पर उन गुरुओं के ताने याद आते ही खून खौल उठता था। पहले 10 में आरव बुदबुदाया, क्या भरोसा नहीं है खुद पर? कैलाश गुरुजी मुस्कुराए। आरव ने सिर हिलाया, भरोसा क्यों नहीं होगा? उसका निशाना सिर्फ बाहरी दरबार शिष्य बनना नहीं था, असली निशाना था भीतरी दरबार शिष्य बनना। पहले ये ख्वाब देखने की हिम्मत भी न थी, पर अब दांतियन में वो रहस्यमय छोटा भंवर था और साथ में उसकी मेहनत, उसे यकीन था कि वह भीतरी दरबार शिष्य बनकर रहेगा। बेशक पहले बाहरी दरबार शिष्य बनना जरूरी था,
तभी भीतरी दरबार परीक्षा में बैठने की पात्रता मिलती। आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, गुरुजी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बोलो, क्या बात है? कैलाश गुरुजी ने उत्सुकता से पूछा। आरव ने उन्हें दक्षिण शांति नगर के लियू कबीले की हरकत बताई, कैसे वे उसकी बहन के पीछे पड़े हैं। पहले सोचा था खुद ही निपट लेगा, पर अभी ताकत कम है, वक्त चाहिए। इसलिए कैलाश गुरुजी से मदद मांग रहा था। कैलाश गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो लव कुशवाहा जो अभी अभी बाहरी दरबार में आया है, लियू कबीले का ही है। शायद इसी वजह से लियू कबीले ने मेरी पुरानी चेतावनी को ठेंगे पर रखकर तेरे घर वालों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लव कुशवाहा, आरव के दोहराते ही कैलाश गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। वो लियू कबीले का लड़का है, बाहरी दरबार परीक्षा में तीसरा आया था और शिष्य बना। सिर्फ एक महीने की साधना में बाहरी दरबार रैंकिंग में 29वें नंबर पर पहुंच गया। सुना है कुछ भीतरी दरबार गुरुओं की नजर भी उस पर पड़ चुकी है। बाहरी दरबार रैंकिंग में 29वां। आरव का चेहरा भी तंग गया। बाहरी दरबार रैंकिंग तलवार संप्रदाय के बाहरी दरबार शिष्यों की ताकत की सूची थी। हजारों शिष्यों में न जाने कितने धुरंधर थे। कहते हैं टॉप 10 वालों की ताकत बाहरी दरबार गुरुओं के बराबर थी। तो लव कुशवाहा का एक महीने में 29वें नंबर पर आना उसकी प्रतिभा और ताकत दोनों दिखाता था। फिक्र मत कर, मैं दक्षिण शांति नगर का एक चक्कर लगा आता हूँ। कैलाश गुरुजी बोले, लव कुशवाहा अभी भीतरी दरबार शिष्य नहीं बना है, तो लियू कबीला मेरी बात रखेगा। पर 3 महीने बाद होने वाली भीतरी दरबार परीक्षा अगर वो पास कर गया, तो फिर शायद वो मेरी परवाह न करे। आरव ने सुनते ही झुककर प्रणाम किया, धन्यवाद गुरुजी। आरव जानता था एक बार लव कुशवाहा भीतरी दरबार शिष्य बन गया तो बाहरी दरबार गुरु की हैसियत उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं रहेगी। तब भीतरी दरबार के साधनों से उसकी ताकत और तेजी से बढ़ेगी और लियू कबीला दक्षिण शांति नगर में और बेलगाम हो जाएगा। लियू कबीले को डराना है तो लव कुशवाहा से ज्यादा ताकत और बड़ा रुतबा चाहिए। मतलब उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। अगर 3 महीने में वह लव कुशवाहा से आगे न निकल पाया तो माँ और बहन की खैर नहीं। बेटा, लव कुशवाहा का बाहरी दरबार रैंकिंग में 29वें नंबर पर आना ये दिखाता है कि वो पहले स्वर्गलोक का साधक बन चुका है। तुझे जी जान लगानी पड़ेगी, वरना घर वालों की रक्षा तो दूर, अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। कैलाश गुरुजी धीमी आवाज में बोले। पहला स्वर्गलोक साधक। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं, मुठियां कस गईं। सब जानते थे कि पहले स्वर्गलोक से नीचे नश्वर लोक आता है। नश्वर लोक पहले से 9वें स्तर तक होता है और 9वें के बाद आता है पहला स्वर्गलोक। नश्वर लोक और पहले स्वर्गलोक में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि पहले स्वर्गलोक वाले की पहली स्वर्ग ऊर्जा कवच को नश्वर लोक वाला तोड़ ही नहीं सकता था। पहला स्वर्गलोक, लगता है और मेहनत करनी पड़ेगी। आरव ने मुट्ठी भींची, चेहरे पर दृढ़ता थी। कैलाश गुरुजी मुस्कुराकर सिर हिलाया, ये देखकर कि आरव पहले स्वर्गलोक के नाम से डरा नहीं। घर वालों के प्रति उसकी वफादारी के अलावा यही दृढ़ स्वभाव वजह थी कि उन्होंने अपने 3 कोटे में से एक उसे दिया था। मार्शल मार्ग पर सिर्फ प्रतिभा नहीं, आरव जैसा जिगरा भी चाहिए। कैलाश गुरुजी से विदा लेकर जब आरव लौटा तो आधी रात हो चुकी थी। वह कूल ब्रीज घाटी नहीं गया, अपने कमरे में लौटा और पंचतत्व ताबीज निर्माण तकनीक निकालकर पढ़ने लगा। अगर वह ताबीज बना पाया तो ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। आखिर ताबीजों के असर कमाल के थे। पंचतत्व ताबीज निर्माण तकनीक में ताबीजों का ब्यौरा पढ़ते पढ़ते आरव दंग रह गया। कुछ ताबीजों के असर तो हद से ज्यादा थे। जैसे आत्मा संग्रह ताबीज 4 घंटे तक गूढ़ ऊर्जा खींचने की रफ्तार कई गुना बढ़ा देता। भले 4 घंटे ही सही, पर कमाल था। फिर शक्ति ताबीज 2 घंटे के लिए ताकत कई गुना बढ़ा देता। और भी न जाने कितने। कुछ देर पढ़ने के बाद आरव से रहा न गया, उसने ताबीज बनाने की ठान ली। मुश्किल वाले नहीं चुने, शक्ति ताबीज से शुरुआत की। सोच अच्छी थी, पर शुरू करते ही आरव को पता चला ताबीज बनाना सोचे से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पर आरव हारा नहीं, बार बार कोशिश करता रहा। अगले कुछ दिन कैलाश गुरुजी की वजह से मजदूर शिखर के नए प्रबंधक ने अक्लमंदी दिखाई और आरव को कोई काम नहीं दिया। तो आरव के पास वक्त ही वक्त था और हर दिन वह या तो कूल ब्रीज घाटी में जान तोड़ साधना करता या ताबीज तकनीक पढ़ता। उस दिन जब आरव कमरे में पंचतत्व ताबीज निर्माण तकनीक पढ़ रहा था, एक मजदूर शिष्य आया। चेहरा गंभीर था, बोला, बड़े भाई आरव, आपको एक बात बतानी जरूरी है। क्या बात है? आरव को हैरानी हुई, वह इस लड़के को जानता तक नहीं था।
भले दुष्यंत और उसके साथियों के हटने से ये मजदूर उससे अदब से पेश आते थे, पर कोई खास रिश्ता नहीं था। मजदूर शिष्य हिचका, फिर बोला, बड़े भाई आरव, दुष्यंत का चचेरा भाई लौटने वाला है। आरव की वजह से पूरे मजदूर शिखर को दुष्यंत के जुल्म से छुटकारा मिला था। इसलिए सब मजदूर आरव को पसंद करते थे और नहीं चाहते थे कि उसे कोई नुकसान हो। दुष्यंत का चचेरा भाई, आरव ने त्योरी चढ़ाई। उसे पता था दुष्यंत का चचेरा भाई बाहरी दरबार का शिष्य है। क्या वह मुझसे बदला लेने आ रहा है? मजदूर शिष्य ने सिर हिलाया। बड़े भाई आरव, बाकी सबने मुझे भेजा है बताने को कि दुष्यंत का चचेरा भाई अब नश्वर लोक के 8वें स्तर का साधक है। लौटकर अगर उसे पता चला कि दुष्यंत और बाकी तारा अयस्क पर्वत भेजे गए हैं आपकी वजह से, तो वह जरूर आपसे उलझेगा। आप तैयार रहना। नश्वर लोक का 8वां स्तर। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर 50 सोने के सिक्के निकालकर उस मजदूर शिष्य को दिए और बोला, तुम सबकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। मैं सावधान रहूंगा। ये 50 सोने के सिक्के रख लो, मना मत करना। आगे कोई भी जरूरी खबर हो तो मुझे आकर बता देना। मजदूर शिखर पर हजारों शिष्य थे, पूरे पहाड़ पर बिखरे हुए। रोज न जाने क्या क्या सुनते थे। कह सकते हैं इन मजदूरों के पास खबरों का खजाना था, और अगर ये उसकी आंख कान बन जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। 50 सोने के सिक्के पाकर मजदूर शिष्य खुशी से बोला, फिक्र मत करो बड़े भाई आरव, आगे से आपके बारे में कोई खबर हो या कोई भी जरूरी बात, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। कहकर वह कमरे से निकल गया। मजदूर शिष्य के जाने के बाद आरव की आंखें सिकुड़ गईं। वह धीरे से बुदबुदाया, नश्वर लोक का 8वां स्तर। मैं अभी 4थे स्तर पर हूँ। लगता है और मेहनत करनी पड़ेगी।